दोस्तों यह कहानी है कारगिल युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जहां भारतीय तोपखाने ने दुश्मन की सबसे मजबूत पोजीशन को मिट्टी में मिलाने के लिए शायद अनजाने में ही सही पर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। 1999 की गर्मियों में जब पूरा देश सामान्य जीवन जी रहा था, तब कारगिल की ऊंची चोटियों पर एक खामोश युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए सर्दियों में चुपचाप भारतीय सीमा के अंदर घुस आए और 16,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, तापमान -40 तक चला जाता है और एक कदम भी आगे बढ़ाना जानलेवा हो सकता है। सीधा हमला करने का मतलब था अपने सैनिकों को मौत के मुंह में भेजना। लेकिन असली सवाल है, आखिर इतने खतरनाक हालात में भारतीय सेना ने जीत कैसे हासिल की? जवाब था भारतीय सेना का सबसे घातक और भरोसेमंद हथियार, तोपखाना। भारत ने शुरू किया एक विशाल सैन्य अभियान, ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन में शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही बोफोर्स FH-77B। यह तोप, जिसकी एक खासियत थी, यह 30 किलो वजन का गोला लगभग 30 किलोमीटर दूर तक मार सकती थी। और सबसे बड़ी बात, यह पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मनों को भी निशाना बना सकती थी। लेकिन यह बात भी सच है कि सिर्फ एक तोप से युद्ध नहीं जीता जाता। असली ताकत तब दिखती है जब कई हथियार एक साथ काम करते हैं। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने सिर्फ बोफोर्स ही नहीं बल्कि कई बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया, जैसे 130 mm M46 फील्ड गन। यह तोप लंबी दूरी तक लगातार फायरिंग करने के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा 122 mm की BM-21 ग्रैड, यह एक रॉकेट लॉन्चर था जो एक साथ 40 रॉकेट दाग सकता था और कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके को तबाह कर सकता था। 81 mm मोर्टार, यह एक छोटे लेकिन बेहद सटीक हथियार थे जो पहाड़ों पर क्रीप से हमला करने में काम आते थे। इन सभी हथियारों ने मिलकर एक ऐसी संयुक्त ताकत बनाई कि जिसे सैन्य भाषा में फायर पावर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस भारी हथियारों के पीछे एक और तकनीक थी जिसने युद्ध को आसान बना दिया, और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कारगिल युद्ध में पहली बार भारतीय सेना ने GPS और लेजर टारगेटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इसका मतलब था, तोप का गोला सिर्फ अंदाजे से नहीं बल्कि सटीक गणना के आधार पर दागा जाता था। तोप के एंगल, हवा की दिशा, तापमान और दूरी सब कुछ कंप्यूटर से कैलकुलेट किया जाता था। इसी वजह से हर गोला सीधे दुश्मन के बंकर पर जाकर गिरता था। और फिर आया वह पल जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय तोपखाने ने लगभग 2,50,000 से ज्यादा गोले दागे, यानी हर मिनट लगभग 6 गोले, हर घंटे सैकड़ों गोले, और पूरे युद्ध के दौरान हजारों टन बारूद। यह गोलाबारी इतनी जबरदस्त थी कि सैन्य विशेषज्ञों ने इसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे भीषण आर्टिलरी हमला बताया। और इसी लगातार हमले की वजह से दुश्मन के मजबूत बंकर और सप्लाई लाइन पूरी तरह टूट गई। और जीत की असली कहानी यहीं से शुरू हुई। जब दुश्मन कमजोर पड़ चुका था, तब भारतीय पैदल सेना ने आगे बढ़कर एक एक करके सभी चोटियों को वापस जीत लिया। दोस्तों, यह जीत सिर्फ हथियारों की नहीं थी, बल्कि भारतीय सेना के साहस, रणनीति और तकनीक की जीत। कारगिल का युद्ध आज भी भारतीय वीरता और सैन्य शक्ति का सबसे चमकदार अध्याय माना जाता है, क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारतीय सेना सिर्फ लड़ती नहीं, इतिहास रच देती है। दोस्तों, भारतीय सेना के इस अदम्य साहस के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।